कैसे हैं दोस्तों, मेरा नाम है जरनाब नसीर और आप देख रहे हैं जरनाब टीवी। शार्क्स के बारे में ऐसी अजीब बातें जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते। शार्क्स के बारे में बहुत से ख़तरनाक तस्वुरात मौजूद हैं और इन शार्क्स की मुश्किलात आपको हैरान कर देंगी। तो क्या आप जानना पसंद करेंगे? तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, इनकी आंखों में एक पैरासाइट होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, इनकी आंखों में वाज़े तौर पर नज़र आने वाला एक पैरासाइट होता है। आप ज़रूर हैरान हो रहे होंगे क्योंकि ये नॉर्मल बात नहीं है और इससे ये सवाल भी उठता है कि शार्क्स देख सकती हैं या नहीं। ऐसा ज़्यादातर ग्रीनलैंड शार्क्स में होता है। शार्क इस पैरासाइट के आँख में रहते इसके साथ 400 साल तक ज़िंदा रहती हैं। ये नागवार दोस्त शार्क के कॉर्निया से उसके टिश्यू खाता रहता है और इसी वजह से शार्क्स एक हिसाब की अंधी होती हैं। इसका मतलब ये कि शार्क्स देख नहीं सकती, लेकिन उनके सूंघने की ताकत बहुत तेज़ होती है और यही चीज़ उसे बड़ा शिकारी बनाने में मदद करती है। और इसी तरह शार्क्स कई मील दूर से ही अपने शिकार को सूंघ सकती हैं। नंबर 2, शार्क्स अपना खाना चबाती नहीं है। ये एक दिलचस्प मालूमात है कि शार्क्स के मुंह में लंबे दांतों की कतारें होती हैं, लेकिन वो अपना खाना चबाने के बजाय उसे बड़े टुकड़ों में तोड़कर निगलती हैं। आप तसव्वुर ही कर सकते हैं कि इसके दांत कितने मोहलिक होते हैं और इसके सामने वाले दांत बुरी तरह से शिकार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दांतों की ही वजह से शार्क्स दूसरी चीज़ों से मोहलिक साबित होती हैं। ये दांत छोटे और बड़े होते हैं और शिकार को बेहतरीन तरीके से चीर फाड़ सकते हैं और खा जाने से पहले ये दांत शिकार को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और यही वजह है कि लंबे और तंग दांतों वाली शार्क्स गोताखोरों को आसानी से शिकार बना सकती हैं। नंबर 3, इंसान शार्क्स के मेन्यू में नहीं है। इनके जबड़े देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि तमाम शार्क्स आपको खाने के लिए मर रही हैं, लेकिन शार्क्स बहुत कम इंसानों पर हमला करती हैं। दुनिया भर में तकरीबन हर साल शार्क्स के हमलों के सिर्फ 100 वाक़यात ही होते हैं, लेकिन इस दौरान 11,000 के करीब शार्क्स इंसानों के हमलों से मरती हैं। इसके हाथों मरने के इम्कानात बहुत कम हैं। समुद्री और माहौलियाती इंतज़ामिया के मुताबिक अगर आपको शार्क नज़र आती है तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो बस पास से गुजर रही हो और शिकार के लिए किसी छोटी मछली को तलाश कर रही हो। और चाहे आप यकीन करें या ना करें, कुदरती माहौल को कायम रखने के लिए हमें इनकी ज़रूरत है, क्योंकि शार्क्स दूसरी आबादी को कंट्रोल करती हैं और समुद्री हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन शिकारियों का होना ज़रूरी है। शार्क्स फूड चेन में सबसे अहम है। मिसाल के तौर पर इनका शिकार करना दूसरी मछलियों की आबादी को ज़्यादा बढ़ने से रोकता है, और अगर ये ऐसे शिकार ना करें तो समुंदर के कोरल रीफ्स भी ख़त्म हो जाएं, और अगर वो ख़त्म हो गए तो जो मछली आपने फाइंडिंग नीमो वाली मूवी में देखी थी उसे आप कभी भी दोबारा देख नहीं पाएंगे। नंबर 4, तमाम शार्क्स बड़ी और खौफनाक नहीं होती हैं। शार्क्स काफ़ी बड़ी शिकारी हैं, लेकिन मैं इस बात की ज़मानत दे सकता हूं कि शार्क्स की 375 प्रजातियों में से आधी तो 6 से लेकर 35 इंच तक ही हैं, और इनमें से सिर्फ 5% ही हैं जिन्हें हम इंसानी शिकारी कहते हैं। दुनिया में 375 में से सिर्फ 12 प्रजातियां ही ख़तरनाक हैं। जैसे कि व्हेल शार्क का मुंह 6.5 फुट तक चौड़ा होता है, लेकिन वो सिर्फ छोटे प्लांट्स को ही खाती हैं। तो ये कहना गलत है कि तमाम शार्क्स खौफनाक होती हैं। नंबर 5, शार्क्स पैदा होने से पहले ही एक दूसरे को खाती हैं। शार्क्स की कुछ इकसाम इतनी जारहाना है कि वो पेट में ही अपने बहन भाइयों से लड़ती हैं। आमतौर पर यह सिर्फ बुल शार्क्स में होता है और सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा होते हैं। साइंटिस्ट बहुत अरसे से इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन वो ऐसा करने का रीज़न नहीं ढूंढ सके। लेकिन जो हाल ही में बायोलॉजी की डॉक्यूमेंट्स शाया हुई हैं उसमें इसका जवाब मिल सकता है। न्यूयॉर्क के यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट ने बताया है कि वो ऐसा क्यों करती हैं। ये एक हिकमत अमली है जो कि नस्ल को सिक्योर करने के लिए की जाती है, क्योंकि फ़ीमेल शार्क्स बहुत मेल्स के साथ इतलाक़ करती हैं और उनमें से सिर्फ 2 ही बच्चे ज़िंदा रहते हैं, जो कि सबसे मजबूत और एक मेल से होते हैं। ये ऐसा है कि जैसे वो अपने जीन्स को पहचान सकती हों और जानती हों कि उनके जीन्स बाकियों से बेहतर हैं, और इस तरह बहुत से बच्चों में से सिर्फ 2 बहन भाई ही ज़िंदा रहकर बचते हैं, जो कि पैदा होते वक्त 3 फुट के होते हैं। नंबर 6, बख्तरबंद स्किन। आप शार्क की स्किन को देखेंगे तो लगेगा कि यह बहुत स्मूथ है, लेकिन असल में यह बहुत खुरदरी होती है, क्योंकि इनकी जिल्द उसी मादे से बनी होती है जिससे दांत बनते हैं। ज़रा सोचें कि आपकी स्किन दांतों से बनी हुई हो तो ये स्किन इतनी मजबूत होती है कि शार्क्स को बहुत सारी चीज़ों से बचाती है, और इस स्किन की वजह से पानी में फ्रिक्शन भी इन्हें कम महसूस होती है और वो तेज़ी से तैर सकती हैं। ये एक हिसाब की शार्क्स के लिए सुपर पावर ही है। ये जिल्द इतनी मौसर है कि साइंटिस्ट इस तरह के स्विम सूट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हिस्ट्री में बहुत से कल्चर्स भी शार्क्स स्किन को बतौर सैंड पेपर इस्तेमाल करते थे। मतलब कि शार्क्स एक हिसाब से आपकी ज़िंदगियों को भी आसान करती है। ज़ाहिर बात है, कुदरत हमारे तमाम मसाइल का हल रखती है।
नंबर 7, शार्क्स कभी भी तैरना बंद नहीं करती क्योंकि अगर वो लगातार ना तैरें तो डूब जाएंगी। शार्क्स आम मछलियों की तरह नहीं होती और ना ही इनके पास दूसरी मछलियों की तरह स्विमिंग ब्लैडर होता है, जो कि एक ऐसा अज़ा है जो कि मछलियों को तैरने देता है जब वो सो रही हो तो। और शार्क मुसलसल तैरती रहती है और आप इमेजिन ही कर सकते हैं कि शार्क किस तरह तैरते हुए ही सोती होगी। ये ऐसा है जैसे आप सो रहे हो और आपकी बॉडी ऑटो पायलट पर चल रही हो। इनके जिस्मों को कुदरत ने इसी तरह से डिज़ाइन किया है, वो सोते वक्त भी तैरती रहती हैं। नंबर 8, दांतों के सेट्स। आपने शार्क्स की खौफनाक तस्वीर देखी होंगी जिसमें आपने महसूस किया होगा कि उनका जबड़ा दांतों से भरा हुआ होता है, लेकिन ये जो आप इनके दांत देख रहे हैं ये सारी ज़िंदगी के लिए नहीं होते और साल में शार्क्स 1000 दांत खो सकती है जो कि दोबारा निकल आते हैं। हमारे 32 दांत होते हैं जो कि बचपन में एक बार गिरते हैं और फिर सारी उम्र के लिए रहते हैं, लेकिन इमेजिन करें कि आपके दांत हर हफ्ते गिरते हों और फिर एक दिन में ही दोबारा निकल आएँ। शार्क्स में कुछ इसी तरह का सीन है। नंबर 9, इनकी हड्डियों की कोई अलामत नहीं होती। इन शिकारियों का अंदरूनी ढांचा होता है जो कि बहुत मुनफरिद होता है। शार्क पर यह लंबा फिन एक हड्डी की तरह नज़र आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये सिर्फ कार्टिलेज है जिसकी वजह से इनका जिस्म हल्का रहता है। इसमें लचक होती है जिससे वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकती हैं। इस तोहफे का ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाली शार्क मेको शार्क है जो कि 46 मील पर आवर की रफ्तार से तैर सकती है। आपको ये आपकी गाड़ी की रफ्तार के सामने बहुत कम लग रही होगी, लेकिन इस स्पीड पर क्या आप तैर सकते हैं? यकीनन नहीं, क्योंकि आपके अंदर इस तरह के कार्टिलेजिनस और ग्लैटिनस टिश्यू नहीं है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मैं मिलूँगा ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।